एक समय की बात है, बोडो नामक एक सुंदर भाषा थी जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम में एक जीवंत समुदाय द्वारा बोली जाती थी। सदियों से बोडो भाषा फलती फूलती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से और बाद में लिखित रूप में चली गई। लेकिन समय के साथ बोडो भाषा को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे उनके आसपास की दुनिया बदली, वैसे वैसे बोडो भाषा के प्रति नजरिया भी बदला। बहुत से लोग इसे पुराने और अनावश्यक के रूप में देखने लगे, बजाय हिंदी या अंग्रेजी जैसी अधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं को पसंद करने लगे। इससे बोडो भाषा के उपयोग और संरक्षण में गिरावट आई। बच्चों को अब इसे घर पर नहीं पढ़ाया जाता था और स्कूलों ने इसके बजाय अन्य भाषाओं को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजतन कम से कम लोग बोडो को धारा प्रवाह बोलने में सक्षम थे। स्थिति केवल बदतर हो गई क्योंकि भारत सरकार बोडो को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने में विफल रही, जिसने इसे बोलने वाले समुदाय को और हाशिए पर डाल दिया। परिणामस्वरूप बोडो भाषियों को जीवन के कई क्षेत्रों, शिक्षा से लेकर रोजगार और सरकारी सेवाओं तक में भेदभाव का सामना करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद बोडो लोग अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए लड़ते रहे। उन्होंने बोडो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकार से मान्यता और समर्थन के लिए जोर देने के लिए संगठनों और वकालत समूहों का गठन किया। लेकिन यह एक कठिन लड़ाई थी और कई लोगों को डर था कि बोडो भाषा हमेशा के लिए खो जाएगी। दुखद सच्चाई यह है कि दुनिया भर में कई भाषाएं इसी तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं और एक बार खो जाने के बाद वे कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आ सकती हैं। बोडो भाषा की कहानी भाषा और संस्कृति के महत्व की याद दिलाती है और इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करें।